अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और इसका है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें उसने लाइंस दी हुई हैं। कहता है कि चेक करें कि क्या ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो अब हमने लाइंस की स्लोप मालूम करनी है, दोनों लाइंस की। और अगर लाइंस की स्लोप जो है वो सेम आ जाए तो वो पैरेलल होंगी। अगर उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। और अगर दोनों कंडीशन ना पूरी हो, ना सेम आए ना -1 आए मल्टीप्लाई करने से, तो फिर वो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर आ जाएंगे। पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए, हमने जो स्लो मालूम की है वो पॉइंट की स्लो मालूम की है। अब हमने जो स्लो मालूम करनी है वो लाइन की स्लो मालूम करनी है कि लाइन की स्लोप किस तरह मालूम करते हैं। तो लाइन की स्लोप जो है, स्लोप ऑफ लाइन मालूम करने का फार्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। इसका फार्मूला होता है -a/b। ए जो है ये होता है कि एक्स के साथ जो वैल्यू हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी जो है ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, और साथ डिवाइड कर देने और साथ में माइनस की इलामत इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह जो है वो हम इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है। स्लोप की लाइन मालूम करने का फार्मूला है। अब दो लाइंस दी हैं, चेक करते हैं इनको। इसको नाम दे दें कि ये L1 है। ठीक है। इसको नाम दे दें L2 है। तो पहले मैं लेता हूँ स्लोप ऑफ L1, इसको M1 का नाम दे दें। तो क्या फार्मूला है, -a/b। ए की वैल्यू जो x के साथ होगी वो a की वैल्यू है, वो 2 आ गई। और b की वैल्यू जो y के साथ कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये -2 के आ जाएगा। इसी तरह स्लोप ऑफ L2, इसको M2 का नाम दे दें। जी, जो x के फार्मूला लिखेंगे -a/b। x का कोफिशिएंट वो a की वैल्यू है और y का कोफिशिएंट जो है वो b की वैल्यू है, तो 2 2 4, तो ये भी -2। दोनों स्लोप जो है वो सेम आ गई। एज M1 इज़ इक्वल टू M2, सो गिवन लाइंस आर पैरेलल। ये दो लाइन जो दी हुई हैं ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। बिल्कुल आसान सा मेथड है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले इसको ज़रा प्रॉपर फॉर्म में लिख लें। तो ये आ जाएगा 2x - 3y - 5 इज़ इक्वल टू 0। L1 का नाम दे दें और दूसरी को L2 का हमने नाम दे दिया। तो स्लोप ऑफ L1, पहली लाइन की स्लोप, L1 से मुराद पहली लाइन, M1 का नाम दे दें। तो क्या फार्मूला है, -a/b। ए एक्स का कोफिशिएंट वो -2 आ जाएगा और बी वाई का कोफिशिएंट वो आ गया -3। ठीक है। तो ये इज़ इक्वल टू 2/3 के आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ L2, इसको M2 का नाम दे दें। तो -a/b इसका फार्मूला है। a के साथ आ रहा है 3 और b की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, तो -3/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। M1 मल्टीप्लाई M2 कितना आंसर आएगा। M1 जो है वो 2/3 है, M2 -3/2 है, तो 2 से 2, 3 से 3, तो इज़ इक्वल टू -1। अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। हाँ जी। इसी तरह थर्ड पार्ट हम चेक करते हैं इसका। तो इसको L1 का नाम दे दिया। स्लोप ऑफ L1 -a/b। तो अब यहाँ पर x ये है तो इसका x का कोफिशिएंट -2 और y का 4 आ जाएगा, तो इज़ इक्वल टू -1/2। स्लोप ऑफ L2, तो -a/b -1 हो जाएगा और y के साथ आ रहा है -2, तो माइनस माइनस प्लस और ये +1/2। तो अब देखें ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर भी -1 नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, गिवन लाइंस नाइदर पैरेलल, ना तो ये पैरेलल हैं नॉर परपेंडिकुलर, और ना ही ये क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 है।
क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी हमने, -4 7 पॉइंट दे दिए हैं एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन है जिसकी उसने इक्वेशन दे दी है, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन दी है 2x - 7y + 4 = 0। हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जिसके पॉइंट्स जो हैं वो -4 और 7 में से गुजर रही हैं। स्लोप चाहिए हमें इसकी, कि इसकी स्लोप क्या है ये। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं गिवन लाइन की स्लोप मालूम कर लूँ तो वही स्लोप जो है वो रिक्वायर्ड लाइन की होगी। तो पहले मैं मालूम करता हूँ स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन इसका फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है -a/b। तो a आ जाएगा x का कोएफिशिएंट -2 और y का कोएफिशिएंट आ जाएगा -7, तो = 2/7 आ गया। तो यही स्लोप जो है वो रिक्वायर्ड लाइन की भी होगी। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो भी सेम 2/7 ही आ जाएगी। ठीक है, अब हमने पॉइंट दिया हुआ उसने कहा, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला अप्लाई कर दें, y - y1 = m और x - x1। y की वैल्यू 7 है, तो स्लोप आ गई 2/7, और x - x1 -4 है, तो +4। तो ये 7 इधर डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 7y - 14, 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x और +8 आ गया। तो -49 +8 इधर आकर -8, 2x + 7y इधर आकर -7, -57 हो जाएगा और = 2x - 7y। ये इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का बस लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ a एंड b। ठीक है, पीछे भी हम एक क्वेश्चन इस तरह का करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है कि एक लाइन है जिनका जॉइनिंग पॉइंट जो है वो a -15 और -8 है, और b जो है वो है 10 और 7। इसके ऊपर एक लाइन आ रही है परपेंडिकुलर, जो किस पॉइंट में से गुजर रही है, 5 और -8 में से गुजर रही है। इस लाइन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने पॉइंट हमें स्लोप नहीं दी हुई, स्लोप हमने खुद मालूम करनी है। स्लोप हम मालूम करेंगे a और b के मदद से। ठीक है, तो स्लोप जो है a और b की स्लोप मालूम कर लें, स्लोप ऑफ a b। हाँ जी, फार्मूला लगाएंगे 2 पॉइंट वाला, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 आ गया 7 और y1 आ जाएगा -8, तो +8 हो गया। x2 की वैल्यू 10 है और +15 हो जाएगा, 15/25, तो 5 3 5 5, तो इसकी स्लोप आ गई 3/5। हमने मालूम करनी है इस लाइन की इक्वेशन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हाँ जी, तो इसको उल्ट कर दें, अलामत भी चेंज कर दें, तो ये हो जाएगी -5/3। जिस लाइन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है उसकी स्लोप हो जाएगी -5/3 हो जाएगी। तो पॉइंट उसने खुद ही दिया हुआ था पहले, 5 और -8। पॉइंट स्लोप फार्मूला y - y1 m और x - x1। y - y1 -8 है, तो ये +8 हो जाएगा। स्लोप आ गई -5/3, x और x1 5। 3 इधर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, 3y + 24, -5 को अंदर मल्टीप्लाई, -5x और +5 5 25 हो जाएगा। तो -5x इधर आकर +5x + 3y, 25 + 24 इधर आकर -24, 5x + 3y, तो = किसके आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट जो है वो हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, 3 8 24 है और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी।